हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्व एंड लर्न मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक एडवांस के चैप्टर्स। जैसे कि मैंने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, तो बेटा फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो हमारा क्या है, ये सेट चैप्टर है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ किस चीज़ की, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे सेट्स की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सेट होता क्या है। तो बच्चों, सेट बोलते हैं अ well defined collection of all the objects। ये हमारा क्या होता है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। जैसे वेल डिफाइंड की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि मैम वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको एक डेटा इकट्ठा करना है। सपोज इन योर क्लास के अंदर अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, दैट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 कि टेल मी the vowels of English alphabet, right? English alphabet. So what should your answer of this question? सब बच्चे मुझे आंसर क्या देने वाले हैं, A, E, I, O और U। क्या आपको लगता है अदर देन दिस 5 लेटर्स एनीबडी गिव मी द अनदर आंसर? नो। तो बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसका आप आंसर दे रहे हैं, जिस क्वेश्चन का, वो प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। अगर मैं आपको यही सेम बोल दूं कि आप मुझे ना अपने बेस्ट 5 क्रिकेटर्स बताएं, बेस्ट 5 क्रिकेटर्स, तो बेटा एक चीज़ बताएं, ईच एंड एवरी चाइल्ड विल गिव द डिफरेंट आंसर, राइट? तो बेटा वो आपका वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो अगर कोई चीज़ वेल डिफाइंड है हमारे पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये सेट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। सेट की डेफिनेशन क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन क्या दिया है आपको पता है। सेट जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही यूज़ होता है, स्मॉल लेटर्स यू कैन नॉट यूज़। अब आते हैं इसने सेट की डेफिनेशन क्या बोली है, आप खुद देख सकते हैं। अ सेट ऑफ पीपल और सेट ऑफ in a casual manner you are often used in mathematics, we define this first term। definition है a set is well defined collection of objects। बिल्कुल सही है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो आपके सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसने बोला है अ सेट ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन क्विज कॉन्टेस्ट, अ सेट ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन खो खो मैच। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि अगर मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बताए हैं, पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट इज़ अ वेल डिफाइन कि हाँ ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दीज आर द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो बेटा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के नेम तो वही रहने वाले हैं, चाहे आप किसी से पूछें। अगर ऑन द अदर हैंड अगर आपसे बोला जाए, जैसे कि मैंने बोला बेस्ट 5 क्रिकेट प्लेयर्स, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के नेम बताने हैं, तो डेफिनेटली ऑल विल गेट द डिफरेंट आंसर। सेम इसने एग्जाम्पल लिया है कि 3 मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स, अगर मैं आपको बोलूँ 3 मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स के नेम बताने हैं, तो क्या सब बच्चों के आंसर सेम होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये जो होता है हमारा, अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सेट। अब बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंटेशन इन अ सेट। इट कैन बी अ रोस्टर फॉर्म, इट कैन बी अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों ये हम हमारी क्लास के अंदर बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक आपका वर्क क्या है, आप सेट को डिफाइन करने की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट इन अ डिफरेंट वन, राइट? सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।